4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन गावस्कर से लेंगे, फिर चलेंगे सौमिल के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, उसके बाद मैं गलत करके आशीष बहेती जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, फिर चलेंगे सौमिल के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर आई थिंक मानस जी के पास चलेंगे हम चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी हैं हमारे साथ। आशीष जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, बजाज फाइनेंस की एटीएम कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 970 वाली जो कॉल है 13 रुपए के करीब अभी ये ट्रेड कर रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और 20 रुपए का पहला टारगेट और 25 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, बजाज फाइनेंस सस्ता ऑप्शन के लिए ये पिक होगी आशीष बहेती जी के। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी आपने क्या चुना है? मैंने चुना है ब्लू स्टार ऑन द सेल साइड, नेगेटिव साइड पे चुना है। कुछ समय से इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स ये थोड़ा सा साइडवेज था, लेकिन अभी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, 40 और 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है जो मैं समझता हूँ कि नीचे की तरफ टूटेगा। यहाँ पर टारगेट रखेंगे 1700 पर नीचे, और ऊपर में स्टॉप लॉस होगा 1825। ओके, ब्लू स्टार आपका सेल कॉल है 1785 पर। मानस जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, टोरेंट फार्मा में खरीदारी करने की राय रहेगी। टोरेंट फार्मा बिल्कुल तैयार है अपने पिछले हाई को ब्रेक करने के लिए। ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम से इंटरडे चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। मेरा समझना है कि टोरेंट फार्मा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 4040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 4225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 4100 वाला कॉल ऑप्शन, 4100 का कॉल ऑप्शन 53 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करें। 29 रुपए 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। 100 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ये डिस्प्ले पर है। ओके, टोरेंट फार्मा चार्ट का चमत्कार के लिए मिड कैप फंडा शरद जी आप बताएं। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा डीसीबी बैंक। बैंक ने पिछले कुछ समय से लगातार इम्प्रूवमेंट दिखाई है। हमारा मानना है कि आगे चल के भी लैप और ये सब मिक्स जैसे जैसे प्ले आउट करते हैं, फोकस होम लोन्स वगैरह पे रहेगा, उसका फायदा आपको नंबर्स में दिखना चाहिए। कंटिन्यूअसली हमने रेशियोज में इम्प्रूवमेंट देखे हैं। आने वाले 2 सालों में, साल भर में भी हम ये उम्मीद करें कि FY27 में भी 20% जैसी ग्रोथ रहेगी टॉप लाइन में। ऑपरेटिंग इनकम में जो 23-24% जैसी ग्रोथ रहेगी। अर्निंग 30 रुपए के आसपास आनी चाहिए। बुक वैल्यू लगभग 230-40 के आसपास आ जानी चाहिए। तो हमें लगता है 1 का प्राइस टू बुक मिल जाना चाहिए। रिटर्न रेशियोज में काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है टू स्टार्ट विद। तो 230 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से डीसीबी बैंक। ओके, डीसीबी बैंक अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा के लिए शरद जी को। तो 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। आशीष बहेती जी ने बजाज फाइनेंस सुझाया। पूरा दोनों ट्विंस देखे, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व अच्छी तेजी के साथ कर रहे कारोबार। यहाँ पे खरीदारी की राय 970 का कॉल ऑप्शन लेना, आपको 25 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करना है। स्टॉप लॉस लगाइए 9 का। इसके अलावा एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी की तरफ से आया ब्लू स्टार। फ्यूचर्स में बिकवाली की राय, कह रहे हैं काफ़ी वीक नज़र आ रहा है चार्ट्स पे। 1700 के नीचे के टारगेट हैं, 1825 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी को पसंद आ रहा है टोरेंट फार्मा, और यहाँ पे खरीदारी की राय 4225 के टारगेट हैं, 4040 का स्टॉप लॉस लगाना है। मिड कैप फंडा के लिए शरद जी ने चुना है डीसीबी बैंक, और खरीदारी की राय इनको मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। HCL